आने में बस कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन उसके पहले किस तरह से विरोध शुरू हो चुका है मौलवियों की ओर से नए साल के जश्न को मनाने को लेकर के। पहले शहाबुद्दीन बरेलवी ने इसका विरोध किया था और अब भोपाल के काजी हैं वो भी विरोध में उतर आए, कह रहे नहीं जश्न नहीं मनाना चाहिए। पहले तो फतवा जारी किया गया, अब किस तरह से विरोध हो रहा है रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश दुनिया में लोग जश्न मनाएंगे, भाईजान मुंह ताकते रह जाएंगे। जगह जगह आतिशबाजी, डांस हो रही होगी, लेकिन भाईजान अपने घरों से केवल बाहर का माहौल देखेंगे, केवल नजारा ही देखेंगे। और नजारा इसीलिए देखेंगे क्योंकि मौलाना तो उन्हें नए साल का जश्न मनाने से रोक रहे हैं। कल शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा था कि कोई नए साल का जश्न ना मनाए, तो अब भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने भी नए साल का जश्न मनाने को हराम बता दिया है। नए साल का जश्न मनाना गैर इस्लामी अमल है। खासतौर से इस रात में होटलों में जाना, रंग मैचे करना और फार्म हाउस में जाकर रात मनाना, ये बहुत ही गलत काम है। हम एक इंसानों से आमतौर से कहना चाहते हैं, खासतौर से मुसलमान बच्चे और बच्चों से कहते हैं, खुदा के वास्ते आप इससे बचिए और इस्लामी तरीके का आप रिवाज कीजिए। इशा की नमाज पढ़िए, घर में जाकर सो जाइए। मतलब साफ है कि जब पूरी दुनिया नए साल के रंग में झूम रही होगी तो भाईजान घरों में दुबके रहेंगे। हालांकि ये देखने वाली बात भी होगी कि मौलाना के इन बयानों का मुस्लिम यूथ कितना पालन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है और ये खबर आपके लिए, रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि नए साल का जश्न मनाने के लिए आप भी अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे जुड़ी ही एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज सुबह आसमान में जब सूरज निकला तो लोगों ने उसे भी जी भर के देखा। इसलिए देखा क्योंकि आज साल का आखिरी सूर्य उदय है। कुछ घंटे बाद शाम होगी और फिर कैलेंडर बदल जाएगा। साल बदलने में कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन युवा सूरज ढलने का और शाम होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाम होगी तो पार्टियां भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार कोई अनहोनी ना हो, इसलिए शहर दर शहर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिसकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे यूपी में सड़क पर केक काटने की मनाही है, गाड़ी में गाना बजाकर कोई डांस करता मिला तो कार्रवाई होगी। वहीं कार का सनरूफ खोलकर हुड़दंग करने पर रोक है। इसके अलावा बाइक पर ट्रिपलिंग करके फराटा भरने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसलिए इनमें से अगर आप कुछ भी करने वाले हैं तो भूलकर मत करिएगा। हालांकि नोएडा से एक पॉजिटिव और राहत देने वाली खबर भी है। नए साल के मौके पर नोएडा पुलिस ने तय किया है कि आज अगर किसी ने ज्यादा शराब पी ली तो पुलिस उसे खुद सुरक्षित घर तक पहुंचाएगी। नोएडा पुलिस ने लोगों की फिक्र करते हुए कैब सेवा की भी व्यवस्था की है और कोई भी व्यक्ति ओवरडोज होने पर कैब सेवा का आज लाभ ले सकेगा। ये तो बात हुई यूपी और नोएडा की, लेकिन अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे दिल्ली में भी शराब पीकर हुड़दंग करने पर कार्रवाई होगी। भीड़ भाड़ के चलते कनॉट प्लेस में रात 8 बजे गाड़ियों का प्रवेश बंद हो जाएगा। बाजार में गाड़ी खड़ी करने की इजाजत किसी को नहीं होगी और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों को रात 9 बजे से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एग्जिट की सुविधा नहीं मिलेगी। उन्हें राजीव चौक के आगे पीछे उतरना होगा। मुंबई में नए साल के जश्न की पूरी तैयारी है। मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, जुहू बीच और बांद्रा में शाम से नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन सुरक्षा के लिए 14,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी लोगों पर नजर रखी जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य दर राज्य ऐसी ही तैयारियां हैं। इसलिए न्यू ईयर का जश्न तो जरूर मनाइए, लेकिन जश्न ऐसा होना चाहिए कि ना आपको दिक्कत हो और ना ही आपकी वजह से किसी दूसरे को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आपको बता दें, जिस तरीके से नए साल का जश्न है और बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी लगातार कड़ी रहती ही है, गश्त बढ़ा दी गई है ताकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस वक्त गश्त क्यों बढ़ाई गई है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में खतरा ये है कि पाकिस्तान की ओर से कहीं घुसपैठ ना हो जाए। किस तरह से अलर्ट वहां पर रखा जा रहा है, गुरसिमरन की एक रिपोर्ट देखिए। सरहद पर लगातार हाई अलर्ट जारी है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की आशंका के बीच सुरक्षा बल जो हैं पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। इस वक्त हम जम्मू फ्रंटियर में बीएसएफ के साथ मौजूद हैं। लगातार सरहद की निगरानी बीएसएफ के जवानों की तरफ से जारी है। आप देखेंगे हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए बीएसएफ के जवान लगातार सरहद पर चप्पा चप्पे पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ठीक सामने देश दुश्मन पाकिस्तान है जो लगातार इस फिराक में रहता है कि कोई भी मौका मिले और घुसपैठ की जाए, यहाँ पर हालात खराब किए जाएं। लेकिन बीएसएफ के जवान लगातार यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चुनौती सबसे बड़ी यह है कि लगातार ठंड के बीच कोहरा बढ़ रहा है। धुंध में जो है चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस वक्त अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी जो है वो 200 मीटर से कम है, यानी कि 200 मीटर से ज्यादा जो है आप नहीं देख सकते और इसी का फायदा जो है वो दुश्मन उठा सकता है, जिस चुनौती के लिए बीएसएफ लगातार तैयार है। इस सरहद की बात की जाए तो ड्रोन का खतरा एक बड़ा खतरा है घुसपैठ के साथ साथ, उसे भी निष्क्रिय करने के लिए बीएसएफ की तरफ से पूरी सरहद पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए गए हैं, क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान के कितने पास है ये आप ठीक सामने देख सकते हैं। वो पाकिस्तान की पोस्ट है जहां पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। इतने पास से जो है पूरे इलाके को बीएसएफ नजर रखती है और उन चुनौतियों से जो है पार पाती है जो लगातार सरहद पर हैं। सबसे बड़ी चुनौती हाल फिलहाल में ठंड के कारण जो कोहरा है वो एक बड़ी चुनौती है। धुंध जो है उसने विजिबिलिटी को कहीं ना कहीं कम कर दिया है और यही कारण है कि सरहद पर कोशिशें जो हैं सर्दियों के दिनों में बढ़ जाती हैं ताकि हालात जो हैं खराब किए जा सके। साल 2024 की अगर बात करें तो 2024 में 17 आतंकी जो हैं घटनाएं सामने आई हैं जम्मू संभाग में, जिनमें कि 28 सिविलियन और सैनिकों ने शहादत हासिल की है। लेकिन बीएसएफ के जवान सरहद पर पूरी तरह से तैयार हैं। सब क्या जो है चुनौतियां आपको सरहद पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि लगातार धुंध कोहरा भी है? जी, हमारे देश में जब भी कोई अवसर आता है तो हम सीमा पे तैनात रहते हैं और इस सीमा पे हमें बहुत सारी चुनौतियां आती है। जैसे ठंडी का टाइम होता है, ठंडी टाइम दौरान धुंध का या कोहरे का जो भी होता है, बट हम इस सीमा पर अपनी चौकसी को और तैनाती को बरकरार रखते हैं। हम 24 घंटे हम देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। 24 घंटे देश की सेवा में तत्पर हैं, ये संदेश जो है बीएसएफ के जवान लगातार सरहद से दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये चुनौतीपूर्ण इलाका जहां पर बीएसएफ के जवान जो हैं वो लगातार पेट्रोल कर रहे हैं और इस पेट्रोल से एक संदेश देने की कोशिश ये भी है कि सरहद पे चाहे जितनी भी चुनौतियां हो, देश दुश्मन पाकिस्तान जो ठीक चंद मीटर की दूरी पर है वो चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की हर एक नापाक साजिश को विफल करेंगे। और ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि देश के सरहद किस तरह से सुरक्षित हैं। देश के सरहद पूरी तरह से सुरक्षित हैं क्योंकि बीएसएफ के ये जो सीमा प्रहरी हैं ये लगातार सरहद पर तैनात हैं।